वी टॉक अबाउट हम लोग जो आज है यहाँ पे सीएसएस यूनिट के बारे में पढ़ने। अब ये यूनिट आखिरकार हम पढ़ते क्यों? किसी भी चीज़ को नापने के लिए या यूनिट पढ़ते हैं हम लोग ऐसे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में हमने देखा है। लेकिन सीएसएस में यूनिट हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को या जो हमारे एचटीएमएल के जितने टैग्स हैं, ठीक है ना? उसको हम किस तरीके से अ, अपने स्क्रीन पर अ, दिखा सकते हैं। जैसे कि किसी के हाइट, फ़ॉन्ट साइज़ पर मार्जिन हो गया, पैडिंग होगा, उसको दिखाने के लिए मतलब उसको फ़िक्स करना आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर को हम किस तरह बताएँगे, एचटीएमएल किस तरह बताएँगे कि मेरे इसका वाइड रखना है, इसका विड्थ रखना है, इसका लेंथ रखना है, वगैरह-वगैरह। तो उसको लिए यूनिट हमें पढ़ना है सीएसएस में। In the CSS unit tell the browser how big or small something should be। देखिए सीएसएस में यूनिट जब हम पढ़ते हैं तो ब्राउज़र को बताता है कि कोई भी चीज़ कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, समथिंग शुड बी। देखिए वाइड, हाइट और फॉन्ट साइज़ हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया या इत्यादि हो गया। फॉर द एग्ज़ाम्पल्स हम देखोगे पैराग्राफ यहाँ पर पी हमने लिया है, ओके? जहाँ पर फॉन्ट साइज़ हमको बता रहा है 13 पीएक्स और मार्जिन जो है 20 पीएक्स और वाइड जो है 50 पीक्स। ये पिक्सेल्स हम देख चुके हैं। ये टेक्स्ट के साइज को बताता है, ये स्पेस जो है आउटसाइड बताता है, ये टेक द हाफ ऑफ द वाइड ऑफ द पेज। ये क्या होता है हम समझेंगे। नाउ टू मेन टाइप ऑफ यूनिट जो होता है सीएसएस में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला होता है एब्सोल्यूट यूनिट। इसका साइज जो है फिक्स होता है, ये डोंट चेंज, यानी कि ये जो है स्क्रीन के साइज पर डिपेंड नहीं करता। हम एक बार साइज दे देंगे इसको, वही ये फॉलो करेगा। तो ये तो पिक्सल हम पीएक्स जो है हम लोग वो जो है हम यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे पिक्सल मोस्ट कॉमन यूनिट होता है 1 पिक्सल जो होता है, यानी कि 1 डॉट ऑफ द स्क्रीन हम देख चुके हैं। इसको हम लोग दूसरा यूनिट है पिक्सल के साथ सीएमए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच जो है रेयरली यूज़ होता है वेब टेक्नोलॉजी में, लेकिन यूनिट है तो जानना ज़रूरी है। पिट हो गया, पीसीएन पॉइंट, पिकास मोस्टली इन प्रिंट या नॉट प्रिंट में यूज़ था, वेब में नहीं। ये जो है एक बार फिक्स यूनिट होता है, ये डोंट चेंज नो मैटर स्क्रीन। स्क्रीन का साइज कैसा भी हो, जैसे ये स्क्रीन हो गया, इसका साइज कितना भी बड़ा हो छोटा हो, आपने पिक्सल कर दिया 20 पिक्सल तो ये हर स्क्रीन पर इसका साइज जो है ये 20 पिक्सल रखेगा। स्क्रीन से साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब ये रिलेटिव यूनिट जो होता है ये स्क्रीन के साइज पर डिपेंड करता है, साथ साथ पेरेंट एलिमेंट पर डिपेंड करता है। पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक डिव है, तो डिव के अंदर हमने एक और एलिमेंट पी रखा है और पैराग्राफ रखा है, और पैराग्राफ का जो है हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज डिसाइड करने वाले हैं। तो ये फॉन्ट साइज जो है वो इस डिव के, यानी जो पेरेंट हो गया ये और ये चाइल्ड हो गया, उस पर भी निर्भर करेगा। कैसे आइए देखते हैं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ रिलेटिव यूनिट लाइक अ ब्राउजर साइज फ्रॉम समवेयर आइदर फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट या फ्रॉम द स्क्रीन। रिलेटिव यूनिट जो है समझिए ब्राउजर का साइज होता है जिस पर दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, ये पेरेंट पर और या फॉर्म ऑफ साइज, यानी कि ये हमारा स्क्रीन कैसा है। जैसे एग्जांपल परसेंटेज जो हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए आपका पेरेंट जो है डिव, वो उसका साइज आपने दिया है 50 px वाइड, यानी कि 50 पिक्सल जो है ये वाइड होगा, ठीक है। लेकिन और उसके अंदर जो चाइल्ड होगा यानी कि पैराग्राफ हमने रख दिया है उसको, उसका वाइड दिया है हमने 50 px, ठीक है। तो चाइल्ड का चाइल्ड विल बी कितना दिखेगा, यानी 15% ऑफ ये, तो 100 जाएगा नीचे, यहाँ पर इसको 100 आ गया, तो ये 50 कट, यानी कि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और एक जीरो रह गया, तो यानी कि चाइल्ड का जो हमारा यहाँ पर वाइड होगा वो 50 पिक्सल वाइड होगा। सो परसेंटेज डिपेंड ऑन द पेरेंट साइज, यानी परसेंटेज जो है पेरेंट साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक डिव के अंदर आप जो है कोई पैराग्राफ बनाएंगे और, ठीक है ना, परसेंटेज में इसका साइन देंगे, यहाँ पर तो वाइड बोल दिया है, चौड़ाई बोल दिया है, तो इसके परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके डिव के साइज पर जो है ये पैराग्राफ का साइज जो है वो डिपेंड करेगा। अगर आप
परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ईएम एग्जाम्पल, ये जो होता है रिलेटिव पेरेंट फंड साइज होता है ईएम, ठीक है, रिलेटिव टू द पेरेंट फंड साइज होता है। इफ द पेरेंट हैज, ठीक है ना, इसमें भी पेरेंट पर डिपेंड, अगर पेरेंट का साइज आपने 20 पिक्सल रखा है तो 2m का मतलब होता है कि चाइल्ड टेक्स्ट 2 गुना होगा उससे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देगा यानी कि 40 पिक्सल साइज होगा। सो ईएम डिपेंड ऑन पेरेंट फॉन्ट साइज, ईएम यूनिट जो है पेरेंट साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल रीएम जो था रिलेटिव टू द रूट एचटीएमएल फॉन्ट साइज, एचटीएमएल का जो रूट एलिमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉन्ट साइज जो एचटीएमएल का आपने रख दिया इसको 16 पिक्सल रख दिया है तो यहाँ 16 32 होगा, 2 गुना हम लोग जानते हैं, नो मैटर व्हाट द पेरेंट साइज, ठीक है ना। अगर हमारा सपोज कीजिए इफ यू रूट एलिमेंट आपका एचटीएमएल का 16 px है तो फॉन्ट साइज आपने 2 rem रखा है तो इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा उसका साइज होगा 30 px होगा, नो मैटर द पेरेंट साइज, या पेरेंट साइज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये जो है रूट एलिमेंट पर अब डिपेंड करेगा। पहले एचटीएमएल का एक एग्जांपल रख लो, देखो देखो यहाँ पर एचटीएमएल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी हेडिंग दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, स्पैन टैग दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एचटीएमएल का जो रूट एलिमेंट हमारा एचटीएमएल है उसका साइज हमने रख दिया है, फॉन्ट साइज इसके अंदर जितना भी होगा उसका फॉन्ट साइज हमने रख दिया है 16 px, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक क्लास बना दिया। h1 का फॉन्ट साइज होगा 2 rem, तो यहाँ पर 2 गुना होता है, 2 से मल्टीप्लाई यानी 16 होगा, 32 पिक्सल होगा फॉन्ट साइज। p का हो जाएगा 1 rem मतलब 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 16 पिक्सल होगा। उसके बाद यहाँ देखिए बटन का साइज हमारा हो जाएगा पैडिंग 0.5 rem या 1 rem होगा, ये तो इसको 18 पिक्सल टॉप से बॉटम होगा और 16 पे लेफ्ट से राइट होगा। फॉन्ट साइज 1 rem है तो 1 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। पैडिंग मार्जिन इसका 1 रखे हैं 0 लिखे, यानी कि टॉप से बॉटम मार्जिन हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से यूनिट काम कर रहा है रिम ये हमने समझ लिया है। उसके बाद जो होता है WV और VH, ये व्यू पोर्ट या वाइड हाइट होता है। 1 VW यानी कि 1% ऑफ ब्राउजर ब्रिथ, ब्राउजर ब्रिथ जो होगा यानी कि ब्राउजर का जो साइज होगा उसका 1%, ठीक है ना। 1V यानी 1% ऑफ ब्राउजर हाइट, यानी 1% ऑफ ब्राउजर हाइट, ठीक है ना। ये पूरा स्क्रीन का बात कर रहा हूँ। सो इफ स्क्रीन जो आपका 1000 px वाइड है, ठीक है ना, तो 50 WV क्या होगा 52 WV यानी कि 50% ऑफ किसका px, इस पिक्सल का 50% यानी 500 हाइट होगा। यानी कोई बॉक्स हमने डिव बनाया है उसको हमने इस तरीके से रख दिया है तो इसका 50% जो समझे डिव इतना जगह हमारा में पूरा आधा जगह जो इसका 50% जो है वो साइज, यानी कि परसेंटेज साइज डिपेंड करता है पेरेंट साइज पर, ईएम डिपेंड करता है फॉन्ट साइज पर, आरईएम डिपेंड करता है फॉन्ट रूट फॉन्ट साइज पर, डब्ल्यूवी और डब्ल्यूएच डिपेंड करता है स्क्रीन साइज पर। एक क्वेश्चन हमारे लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट डिव अगर हमारा 400 pixel वाइड है इनसाइड इट आई राइट इतना, ठीक है, तो आंसर इसका पूछा है हाउ विल वाइड चाइल्ड, तो 50% निकाल लीजिए इसका, 50% कितना होगा 40, एक कट मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, 200 हो जाएगा। तो 100 देखते हैं 200 px पिक्सल आंसर हमारा होगा।